क्या मैं रनिंग की प्रैक्टिस शुरू करूं या मैं आगे की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दूं कि शिफ्ट के अकॉर्डिंग कि जो शिफ्ट हार्ड होगी, जो शिफ्ट इजी होगी, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे भी आप सभी देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। जब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए तब तक आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है। जनरल में जो लड़के हैं उनकी 117 से 120 प्लस ही मान लीजिए कि फाइनल तक जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद लड़कियों की बात करें तो जनरल में 115 से 120 क्वेश्चन लड़कियों की जा सकती है कट ऑफ या सेफ स्कोर आप मान के चलिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस की 110 प्लस मान के चलिए आप। हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो थंबनेल देखकर आप सभी को ये आइडिया लग ही गया होगा कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। हालांकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाहती थी कि सेफ स्कोर या कट ऑफ क्या होगा यूपी पुलिस का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन आप सभी के इतने डाउट्स और इतने कमेंट्स कि आपने अपने स्कोर शेयर किए हैं कि मेरा नंबर इतना बन रहा है, मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इस शिफ्ट में, इस डेट को, तो क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, रनिंग की प्रैक्टिस शुरू करूं या मैं आगे की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दूं। मैं समझ सकती हूँ कि आप सभी को ये बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा होगा, तो मैं बस अपने एनालिसिस के जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना मैंने देखा है एग्ज़ाम के लेवल को, उस हिसाब से मैं थोड़ा बताने की आप सभी को कोशिश करती हूँ कि क्या हो सकता है सेफ स्कोर, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। क्योंकि पुलिस एग्ज़ाम में पहले नेगेटिव मार्किंग थी और इस बार नहीं है, तो इससे भी बहुत ह्यूज डिफरेंस आ सकता है। उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन में भी 5 से 10 नंबर का डिफरेंस आएगा आप सभी की शिफ्ट के अकॉर्डिंग, कि जो शिफ्ट हार्ड होगी, जो शिफ्ट ईजी होगी, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। सो नाउ इट्स डिस्क्लेमर फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सभी को मैं जो भी कट ऑफ या जो भी सेफ स्कोर बताऊंगी, उसके साथ अगर आप उसमें आ रहे हैं तो आप रनिंग की प्रैक्टिस करिए, और नहीं आ रहे हैं तब भी आपको रनिंग करनी चाहिए। अगर आप थोड़ा फिजिकल को लेके थोड़ा कंसर्न है, अपने बॉडी को लेके, देन यू हैव टू मस्ट वर्कआउट 1.5 आवर। या तो आप रनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं या तो घर पे कोई एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस रहेगा, और वो मतलब अगर आप बाद में भी तैयारी स्टार्ट करेंगे या आपके लिए कम टाइम मिलेगा रनिंग के लिए, तब भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब अगर आप सुबह 1 घंटे पहले उठ जाएं और थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें, तो इससे आपकी बॉडी में वो फ्लो रहेगा कि मतलब आप बाद में भी अगर चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो आसान होगा, आपको टफ नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे रनिंग में सांस फूलती है या बहुत लोग ज़्यादा टाइम तक रनिंग नहीं कर पाते हैं, तो रनिंग का मैं स्पेशली अलग वीडियो बना दूंगी। उस पर मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैंने कैसे स्टार्ट करा था और क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिनको आपको रनिंग के टाइम पे ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये फिजिकल एक्सरसाइज आपके पूरे माइंड को रिलैक्स करती है और आप पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप आधे घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज कर लेंगे, योगा कर लेंगे, तो देन यू विल सी कि आपका पूरा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। तो ये आप ही के लिए अच्छा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसीलिए इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रही थी कि जैसे आप सभी लोग देख ही रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कि ये कट ऑफ हो सकता है या सेफ स्कोर हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद से बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। बट आप सभी को अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना है। जब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए तब तक आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आप बस आधे 1 घंटे रनिंग की प्रैक्टिस करनी है, उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए। सेफ स्कोर बता रही हूँ, उसमें अगर कुछ मतलब आपको लग रहा हो कम या ज़्यादा है तो प्लीज़ यू डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि कोई इतना अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। समथिंग डिपेंड ऑन योर लक आल्सो। तो जनरल में जो लड़के हैं उनकी 117 से 120 प्लस ही मान लीजिए कि फाइनल तक जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी आपको नंबर मिलेगा 117 से 120, 1-2 नंबर आगे पीछे आप ऐसे। और ओबीसी का भी यही रहता है, उससे जनरल ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 112 से 115 क्वेश्चन, मतलब इतने अगर आपके सही हैं तो आप रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए। और एससी कैटेगरी के लिए 110 क्वेश्चन, और एसटी के लिए आप 100 क्वेश्चन मान लीजिए, मतलब इसके आसपास ही। तो मैं वही बात आप सभी को बार बार बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी डर लगता है कि मैं कुछ बोलूँ, अगर वो सही हो गलत हो, आप लोग का वो जो एक विश्वास है वो कम होगा, आप डाउट में रहेंगे कि ऐसे ही हर कोई बोल दे रहा है यूट्यूब पे। तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ ये सारी चीज़ें कि
ऐसा कुछ ना बताऊं आपको, लेकिन आप सभी के इतने डाउट और इतने कमेंट्स देख के मुझे लगा कि जो मुझे समझ में आ रहा है मैं बस वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। जनरल की लड़कियों में 110 से 115 क्वेश्चन, वही ओबीसी का भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 110 प्लस ही मान के चलिए आप सभी, और एससी के लिए 100 क्वेश्चन। तो मुझे जितना समझ में आया मैंने आप सभी को अपना बता दिया है। इसमें आप इस कट ऑफ में नहीं भी आ रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि नई वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, अदर एग्जाम्स होने वाले हैं। आप प्लीज़ अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाइए और सारे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करिए। मतलब जो वनडे एग्ज़ाम है जिसमें लेवल सेम है कि इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्लीज़ उन सारे एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। आपका सपना है वर्दी, आपको पुलिस में भर्ती होना है, तो उसके लिए आपको चांसेस मिलते रहेंगे, आप उसकी तैयारी करते रहिए। लेकिन साथ ही आप जो और भी एग्ज़ाम हो रहे हैं आप उनको भी अटेम्प्ट करिएगा। और अगर आप आगे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन बाई टेक्स्ट बुक पास, जिसमें आप मेरा कूपन कोड FLY20 यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप सभी को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्योंकि आप कोई भी नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या अभी आप फ्रेशर हैं, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की, तो मॉक टेस्ट देने से आप देख पाएंगे कि आप का कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। देन आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई भी कर पाएंगे और जो गलतियां हुई हैं उसे आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी को आगे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। बहुत बहुत खुश रहिए और विश्वास रखिए, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।